में आपसे बोला जाएगा कि द्विघात बहुपद को पहचानिए। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। और आपको एक बात को ध्यान रखना है कि जो भी होगा द्विघात बहुपद उसमें पावर 2 तो होना अनिवार्य है, और जो भी इसका घात होगा द्विघात बहुपद में, घात इसका ना तो भिन्न के रूप में होगा, भिन्न के रूप में कहने का अर्थ है कि बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, जैसे 2/3, या तो नहीं हो सकता है रूट, क्योंकि रूट का मान आप लोग जानते हैं कि रूट का मान भी हो जाता है 1/2, और ना ही ये हो सकता है आपका माइनस के रूप में। माइनस के रूप में कहने का मतलब क्या है कि x जो भी लिखा हुआ होगा वो ना तो x के पावर -2/3 हो सकता है, या तो ना तो -2 हो सकता है, और ना ही ये x के पावर -1 हो सकता है, या तो इसी को आपको लिख सकता है 1/x के रूप में, क्योंकि 1/x जो लिखाता है x के पावर -1 को ही हम लोग लिखते हैं 1/x के रूप में। तो द्विघात बहुपद पहचानने के लिए दो बात आपको ध्यान में रखना है कि घात उसका भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, भिन्न कहने का मतलब ये बटा के रूप में नहीं होना चाहिए, और ना ही उसका पावर नेगेटिव होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। कहने का मतलब माइनस नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम आपको बताएं कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, और यदि आपसे पूछे कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसका रीजन है कि घात तो इसका 2 ठीक है और ना ही भिन्न के रूप में है। लेकिन यहाँ जब देखिएगा x को जो है लिख दिया गया है 1/x के रूप में, तो हम आपको बताएं कि 1/x के रूप में जो लिखता है x के पावर -1 को ही लिखता है, जिसके कारण से हम लोग इसको द्विघात बहुपद नहीं कह सकते हैं। अब थोड़ा इसको मिटा के अब हम समझाते हैं कुछ और बात को। जैसे और कुछ बात इसमें आपको समझना क्या है कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ही होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी। तो दो बात हम बताएं कि इसका घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, और ना ही इसका घात जो है माइनस के रूप में होना चाहिए। और एक बात और आपको ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 के रूप में नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपको इस प्रकार से दे दे कि 0x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 6, और आपसे बोला जाए कि ये द्विघात बहुपद है या नहीं है, तो आप इसको डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि आपको तीन बात को ध्यान रखना। उसका घात कभी भी भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए, ना ही उसका घात माइनस के रूप में होना चाहिए, और ना ही एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है 0 होना चाहिए। तो ये तीन बात को आपको ध्यान में रखना है। आज का जितना प्रश्न है टोटल ये तीन बात पर ही आधारित है आपका, कि बस इसमें से आपको मिलेगा कि द्विघात बहुपद पहचानने का तरीका। तो अब आइए हम लोग जो है आगे प्रश्न को देखते हैं। जैसे फर्स्ट प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद कौन है, तो फर्स्ट ऑप्शन को देखिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 1/x है। तो ये जो है 1/x को अभी हम आपको बताएं कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं माइनस के रूप में, कि x के पावर -1, और जैसे x के पावर -1 आ गया तो ये द्विघात बहुपद नहीं हो सकता है। तो हम लोग इस ऑप्शन को कह सकते हैं कि ये द्विघात बहुपद है नहीं। और जब बी ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें घात 2 है ही नहीं, तो ये तो द्विघात बहुपद होगा नहीं। लेकिन सी ऑप्शन को देखिएगा तो एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया 0, जिसके कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसका घात भी 2 है और ना भिन्न के रूप में है और ना ही एक्स जो है माइनस के रूप में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में भी कहता है द्विघात बहुपद को पहचानना है। तो देखिए यहाँ भी एक्स स्क्वायर आया तो ठीक है, लेकिन एक्स जो है 1/x के रूप में है, तो 1/x को ही हम लोग लिख सकते हैं x के पावर -1, या तो लिख दे 2/x, तो भी ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 2/x को हम लोग लिख सकते हैं 2 और x के पावर -1। तो जब भी द्विघात बहुपद में पावर माइनस के रूप में आ जाए और भिन्न के रूप में आ जाए तो द्विघात बहुपद उसको नहीं कहेंगे, तो जिसके कारण से ये ऑप्शन नहीं हुआ। यदि बी ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें भी बटा में x आ गया तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। लेकिन सी ऑप्शन को देखा जाए तो इसमें से क्या है कि इसका पावर ना तो भिन्न के रूप में है और ना ही माइनस है, जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और डी प्रश्न को देखा जाए तो इसमें घात 2 है ही नहीं, तो इसके कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है अब हम लोग 3 को देखते हैं। 3 में कहता है ए ऑप्शन, देखिए ए ऑप्शन को हम लोग जो है इसमें छाटते हैं। ए ऑप्शन कहता है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर ठीक है द्विघात बहुपद तो ये है, लेकिन जब इसका देखा जाए तो 1/2x लिख दिया, और 1/2x जो लिखा हुआ रहता है इसी को हम लोग लिख सकते हैं
टू 1/2 को ही हम लोग लिख सकते हैं 1/2 और x के पावर -1। तो देखिए इसमें जो है x का पावर -1 आ गया, जिसके कारण से ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। बी ऑप्शन को देखा जाए तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि 3/x लिख दिया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3x के पावर -1 लिख सकते हैं, जिसके कारण से ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। सी ऑप्शन को देखा जाए तो ये ठीक है, x² लिखा है, 5 लिखा है, √x कर दिया, तो √x का मान हम आपको बताए हैं कि एक √x का मान 1/2 के रूप में है। तो देखिए इसका घात जो है भिन्न के रूप में आ गया, जिसके कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। 4 में कहता है कि x² प्लस में √3 और रूट के अंदर में x नहीं है और प्लस में 6। तो इस प्रश्न को देखा जाए तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए ही होगा। यदि बी की बात कहा जाए तो बी नहीं होगा, क्योंकि 1/x के रूप में लिखा है, तो इसका पावर -1 होगा, जिसके कारण से ये ऑप्शन नहीं होगा। यदि सी की बात कहा जाए तो इसमें घात 2 है ही नहीं, जिसका घात 2 नहीं होता उसको हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं, या तो हम लोग कह सकते हैं एक घातीय बहुपद कह सकते हैं, लेकिन हमको दो घातीय बहुपद को पहचानना है, तो ये नहीं होगा। और यदि डी ऑप्शन को देखा जाए तो ये लिखा हुआ x² + 4, लेकिन रूट में x है, तो रूट में x जो होता है उसी का मान होता है 1/2, जिसके कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो हम लोग 5 को देखते हैं। 5 में कहता है कि ए ऑप्शन कहता है x² + 5x। देखिए बटा में लिखा 5/x लिखा है। अब इसको हम आपको बताएं कि जो भी बटा में x होगा तो इसका पावर में माइनस हम लोग लिख सकते हैं, तो जिसके कारण से ये ऑप्शन नहीं होगा। देखिए बी ऑप्शन, यहाँ पर घात 2 नहीं है, यहाँ जो घात है इसका 3 है, इसी कारण से इसको त्रिघातीय बहुपद कह सकते हैं। और सी ऑप्शन की बात कहा जाए तो यहाँ पर घात भी 2 है, ना तो इसका पावर भिन्न के रूप में है और ना ही माइनस के रूप में। अब ये जो है -6√2 है, इसको देखकर आपको घबराना नहीं है कि ये रूट में है तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। संख्या है तो संख्या आपको कुछ भी मिल सकता है, भिन्न के रूप में मिल जाए तो भी होगा, आपको रूट के रूप में मिल जाए तो भी होगा, बस आपको देखना x की घात। तो जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और डी को देखिए तो यहाँ पर घात आ गया 2/3, तो जिसके कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 6 देखते हैं। 6 में कहता है ए ऑप्शन कि x² + 2√x। देखिए यहाँ x को जो है रूट के अंदर में लिख दिया, और रूट के अंदर में लिखता है तो उसी को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, जिसके कारण से ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें देखिए घात 2 भी है, ना तो भिन्न के रूप में है और ना ही रूट में है, लेकिन यहाँ पर अधिकतम घात जो है कर दिया गया है 3, जिसके कारण से ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसका घात तो 2 है ही नहीं, एक घात है, जिसके कारण से ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। और ये द्विघात बहुपद है क्योंकि इसका घात 2 है और ना ही माइनस के रूप में है ना ही भिन्न के रूप में, जिसके कारण से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो है 10 है। अब आप लोग खुद से पहले ट्राई कीजिएगा और देखिएगा इसमें कितना आप लोग से सही बनता है। आइए देखते हैं। तो ए ऑप्शन कहता है x² प्लस में √3x। देखिए x को फिर रूट के अंदर में डाल दिया, तो √x को ही हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 1/2, जिसके कारण से ये क्या होगा, ये द्विघात बहुपद नहीं होगा। और यदि बी ऑप्शन को कहा जाए तो ये द्विघात बहुपद हो गया, क्योंकि ये 2x² लिखा है। अब इसमें x का गुणांक नहीं है, तो x का गुणांक हम लोग 0x लिख सकते हैं, प्लस में 0 लिख सकते हैं। केवल आपको ध्यान देना है कि x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। सी को देखा जाए तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x² का गुणांक कितना हो गया है 0, और 0 हम आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि 0 नहीं होना चाहिए, जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर सी भी नहीं होगा। और डी का देखा जाए तो इसका घात 2 है ही नहीं, तो इस प्रश्न का जो होगा फाइनली आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 8 को देखते हैं। 8 में क्या कहता है x² प्लस में 1/x। देखिए x² तो है तो ये द्विघात तो है, लेकिन 1/x आ गया, तो 1/x को हम बार बार बता रहे हैं कि x के पावर -1 लिख सकते हैं, जिसके कारण से ये नहीं हो सकता है। अब लिखा x + 3/x, तो यहाँ पर तो घात 2 है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये भी जो है x² का गुणांक लिख दिया गया है 0, जिसके कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पर जो है लिखा है x² + 3√x, अब प्लस में 1 लिखा है, तो इसमें जो है ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि x के पावर जो है 1/2 हो जाएगा, जिसके कारण से ये भी होगा। तो इस प्रश्न का जो है ऑप्शन ना तो ए होगा ना तो बी होगा,
और ना तो सी होगा और ना तो डी होगा, मतलब इस प्रश्न का जो होगा नन, इनमें से कोई नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 9 को देखते हैं। 9 में क्या कहता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 3√x। तो देखिए अब जो है इतना आप लोग प्रैक्टिस कर लिए कि आप लोग बता सकते हैं रूट एक्स का मान जो होगा 1/2 हो जाएगा एक्स का पावर, जिसके कारण से ये ऑप्शन नहीं हुआ। इसमें घात 2 है ही नहीं तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं होगा। अब इसमें देखा जाए तो घात 2 है और ना तो भिन्न के रूप में है ना तो माइनस के रूप में है, और लेकिन इसमें देखा जाए तो इसका घात 3 है, जिसके कारण से ये द्विघात नहीं होकर ये त्रिघात होगा, लेकिन हमको तो पहचान है द्विघात बहुपद, तो जिसके कारण से ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन देखा जाए तो इसमें घात 2 है। अब ऐसा कि नहीं कि आपको सजा के मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 4, इस रूप में नहीं, आपको बस एक ही बात को देखना है, जो आपको लिखा गया है ऑप्शन उसमें घात 2 है कि नहीं, या तो स्टार्टिंग में लिख दे या तो अंत में लिख दे या तो मिडिल में, कहीं भी लिख सकता है, बस उसमें देखना है घात 2 है या नहीं। तो इसमें घात 2 है, ना तो भिन्न के रूप में है और ना ही माइनस के रूप में, जिसके कारण से इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये इस सेट का जो है अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 6 है। तो इसमें तो ये द्विघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये हर ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो 4/x है तो इसको लिख सकते हैं x के पावर -1, जिसके कारण से ये ऑप्शन नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए 1/x आ गया, जिसके कारण से ये भी नहीं होगा। यहाँ पर तो घात 2 है ही नहीं तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 लिखा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं एक आप प्रश्न जो हो सकता है और रहे। प्रश्न संख्या 11 में क्या कहा गया है आपसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 3√x प्लस में 1 है। तो सबसे पहले आप लोग बताइए कि ये द्विघात बहुपद है, तो ये द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि रूट में x आ गया। यदि बी ऑप्शन के बारे में कहा जाए तो ये द्विघात बहुपद है, तो ये भी नहीं है क्योंकि ये बटा में x आ गया है। और यदि सी ऑप्शन की बात कहा जाए तो ये द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद नहीं है क्योंकि ये जो है भिन्न के रूप में आ गया है। और डी ऑप्शन की बात कहा जाए तो ये द्विघात बहुपद है। आखिर क्यों? क्योंकि x जो है रूट के अंदर में नहीं है, ये संख्या केवल 3√5 और x जो है रूट में नहीं है, जिसके कारण से इस प्रश्न के राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा।